ग्रेस एंड वेलकम टू मीन टैरो। आज हमारा टॉपिक है आज उनके दिल की चाहत क्या कह रही है। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग एंड हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चारों में से 3 ओरेकल हैं एंड एक है टैरो। सो लेट्स कनेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्चून कुकी क्या आती है उनके लिए एंड एक कार्ड लेते हैं आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट एंड लेट्स फिगर आउट कि रीडिंग क्या आती है। चलो देखते हैं क्या रीडिंग है उनके लिए। ओके, एंड क्या रीडिंग है आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 कार्ड्स आ चुके हैं एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द रीडिंग। चलो, जो उनके लिए कार्ड आ चुका है वो है पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। ओके, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड अ मेजर परचेस इज वर्थ मेकिंग। तो आज शायद कुछ खरीदारी होने वाली है। वॉट कुड बी द थिंग हैपनिंग इन द लाइफ? तो शायद वो कोई चीज़ खरीदे या फिर अगर हम कहें तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे शायद हो सकते हैं। अगेन कंसिस्टेंट एफर्ट्स मतलब कि भाई इतनी जो मेहनत की है पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से वो रंग ला रही है। यू नो, तो अगर ऑफिस में बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सुपीरियर्स है वो उनका जो नाम है उससे काफ़ी संतुष्ट है। मे बी इनको प्रमोशन भी मिल सकता है या फिर काफ़ी अच्छी लॉयल्टी के कारण द पर्सन कुड गेट अ लोन ईजिली। तो ऐसी कुछ बातें उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। हालांकि अगर हम आपके लिए देखें तो आपके लिए क्या कार्ड आ गया है? ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब अगर कोई पर्सन आपसे दूर है, तो अगर जिसको आप चाहते हो वो पर्सन आपसे दूर है तो एंड किसी भी कारण से अगर बातचीत रुक गई थी तो बातचीत होने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। अगेन अगर हम बात करते हैं इफ़ यू आर सिंगल तो आपकी ज़िंदगी में करियर एडवांसमेंट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। मे बी आपको वहाँ पे कोई खूबसूरत सा इंसान मिल सकता है। देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। आज हम बस 3 ही कार्ड चुनेंगे। नॉर्मली हम 4 कार्ड चुनते हैं, बस 3 कार्ड चुनते हैं। 1 2 एंड 3। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं कि इनकी रीडिंग क्या आती है। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये है डार्क मून, लेट गो आई रिलीज आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। देखो इनके लिए जो आज सबसे ज़रूरी बात है कि किसी भी चीज़ को इनको होल्ड ऑन करके नहीं रखना है। ठीक है, जाने देना है। मतलब कैसे कि देखो कई बार हमें कोई चीज़ बहुत पसंद आती है। अब ये कैसे कैसे देखिए, एवरीथिंग नीड टू बी रिलीज एट सर्टेन पॉइंट। जैसे कि हमारा ईगो है ना, हम हर बार अपने ईगो को नहीं संभाल सकते। कई बार ईगो को लेट गो करना ही काफ़ी सही होता है। जैसे कि मान लो आपकी कोई गाड़ी है जो आपको बहुत पसंद है लेकिन अब वो और ज़्यादा रिन्यू नहीं हो सकती, सो यू हैव टू लेट गो द कार, और इसी में सबकी भलाई है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, इट्स लाइक एडवेंचरस वन। इसका जो मीनिंग आ रहा है वो है फेलियर इज ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना और चुनौतियों का सामना करना, ये आज उनके लिए एक काफ़ी अच्छा मोटो और मोटिव बन सकता है। देन वी गॉट द मून इन द स्काई। इसका मतलब है आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम, दैट इज द प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। कई बार हमें किसी जगह से शिकायत होती है, हमें लगता है कि भाई ये क्या हमारे लिए सच में है या फिर ये मजाक है। तो यहाँ पे जो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ज़िंदगी में हमें बहुत लेसन सीखने होते हैं और इसीलिए हम तरह तरह की चीज़ों का सामना करते हैं और ये उन्हीं में से एक है। तो जैसे ही आपका अनुभव आपको मिल जाएगा तुरंत आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं अभी यहाँ पे ये जो ओरेकल है इससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। 1 2 3। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है एंड विल पिक सम कार्ड्स। ओके, चलो टोटल 4 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। वेल हियर वी गो। ठीक है, सभी कार्ड स्ट्रेट ही लिए हैं। द फर्स्ट कार्ड जो इसकी मीनिंग यहाँ पे आ रही है वो क्या है? वेल जो मीनिंग यहाँ पे आ रही है वो है
रीगेन योर पर्सनल पावर। ठीक, ये है पहली मीनिंग। आज इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि अपनी जो चाहत है उसको कंट्रोल करना, एंड सेकेंडली रीगेन योर पर्सनल पावर। कई बार क्या होता है कि ऑफिस का वर्क एंड घर, इनमें फिर अमालगमेशन होता है, मिक्सअप होता है और फिर चीज़ें मैसअप होती हैं, तो इनको ऐसा नहीं करना है। सेकेंडली, अगर इनको लग रहा है कि ये आपको समय नहीं दे रहे हैं तो ये ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि अपनी जो स्पेस है वो पाने की। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि भाई तुम हमें समय ही नहीं देते, तुम्हें अभी बात ही नहीं करनी, तो ऐसा नहीं होता। कई बार इंसान हेक्टिक कामों में फंस जाता है, तो बस इस पर्सन को अपनी पर्सनल स्पेस जो है उसे एक्वायर करनी है। तो थोड़ा बहुत इनको अपनी जो जॉब है उसको लेट गो करना है एंड ध्यान केंद्रित करना है अपनी फैमिली के ऊपर। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है लाइफ इज रेयरली ब्लैक एंड वाइट। तो लाइफ बहुत कलरफुल होती है, लेकिन कई बार हम बस इन्हीं चीज़ों में अटके होते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने आपका अपमान कर लिया, किसी ने कुछ कह दिया, या फिर किसी ने आपकी तारीफ कर दी। देखो ये बस पल भर की बातें हैं। अब इमेजिन करो कि जितने हम स्टार्स, सुपर स्टार्स हम देखते हैं, हम उन्हें स्टार देखते हैं, उनको हम कहते हैं चलो एक्टर और एक्ट्रेसेस, तो जितने लोगों की तारीफ होती है बस हम कहते हैं कि वाह कितने अच्छे एक्टर एक्ट्रेस है ना। लेकिन जो रियल में हीरो हैं, जैसे कि जो आर्मी में हैं, जो नेवी में हैं, जो एयरफोर्स में हैं, जो फायर फाइटर्स है, उनकी हम कितनी बार तारीफ सुनते हैं, लेकिन वो तो अपना काम बिना दिक्कत करते रहते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब है कि लाइफ बहुत कलरफुल है, लेकिन हम बस एक चीज़ में अटक जाते हैं। हर एक ने मेरी तारीफ़ करनी चाहिए, उसने बुरा कहा इसलिए वो बुरा, ऐसा नहीं होता। हर एक का अनुभव होता है। जैसे कि जब तक आपको कोई पर्सन पता नहीं होता, आप उसके बारे में अजीब अजीब ख्यालात बनाते हैं, और जब करीब से जानते हैं तो लगता है कि हाँ भाई मैंने तो गलत सोचा था। ठीक। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है सिट एंड बी स्टिल। तो इनको आज ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। देखो अनुभव भी एक बात होती है। कई बार हम चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो पता ही नहीं होता है ना। तो कई बार अगर आप मन को शांत रखें तो चीज़ें बहुत सही हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है इनर विजडम। इनर विजडम का मतलब है कि देखो इनको अपने आप पे भरोसा करना होगा, और जो अनुभव इनको मिले हैं उसका इस्तेमाल करना होगा, है ना। जब भी कोई कार्य करना चाहते हैं, फिर कोई डिसीजन करना चाहते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर यूं ही नहीं आती। काफ़ी कुछ सीखने के बाद ही आप ऐसा कुछ फैसला ले सकते हो। ये हो गया रिगार्डिंग द ओरेकल। और अब देखते हैं फाइनली कि इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, देखते हैं टैरो से कौन से कार्ड हमें मिलते हैं। 1 2 3 एंड फाइनल 4। ठीक है, तो चलो 4 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं इन चारों कार्ड की रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इट रिमाइंड्स अस दैट देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन मोर अटेंशन ऑन बैलेंस एंड राइट टाइम। ठीक है, बैलेंसिंग करने की आज इनको काफ़ी ज़रूरत है। जैसे कि हम देख रहे हैं भाई रीडिंग जो आ रही है कि भाई इस पर्सन को ध्यान लगाने की ज़रूरत है, एंड कहीं ना कहीं फैमिली को समय देने की ज़रूरत है। फैमिली पर्सन जैसे कि आप हो सकते हो, इफ़ यू आर मैरिड या फिर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, देन अगर ये पर्सन आपको समय नहीं दे रहा है किसी भी रीज़न से, तो यही तो बात है। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं अपने फैमिली को, मैं अपने प्यार को थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ, जो कि एक सही बात नहीं है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, रूट साइन है ये। Then we got the Empress, a wise divine feminine who is a strong woman. देखो ये आपकी तरफ इशारा हो रहा है। आई थिंक यू आर हैविंग योर चार्म गोइंग ऑन प्रीटी वेल। लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको समय दे रहे हो कि चुनो जो आपको चुनना है। तो अगर आपके हिसाब से भी इनके लिए अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको उनका समय दे रहे हो। लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उनका वेट कर रहे हो, एंड दैट द पर्सन शुड कनेक्ट विथ यू एज वेल। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी गॉट द स्ट्रेंथ, देन वी गॉट द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे चीज़ें क्या आती है, ठीक है। अब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा टर्न आउट होती हैं। कैसे टर्न आउट होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने कहा कि द एम्प्रेस ये आप भी हो सकती हैं, जो कि काफ़ी सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात होने की संभावना बढ़ सकती है कि द एम्प्रेस का मतलब है कि ये पर्सन क्या हो रहा है ना कि देखो लुक अराउंड, देयर मे बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ ब्रांड न्यू डे। आई थिंक ये जो पर्सन है वो शायद अपने किसी पास्ट में उलझा हुआ है, या तो इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर अभी आ रहा है कि अपना जॉब ठीक से करो वरना जॉब से हटा देंगे, या फिर बिजनेस बहुत तकलीफ में आ रहा है, ऐसा कुछ होता है। सेकेंडली, अगर वे किसी रिलेशनशिप में थे
तो शायद वो रिलेशनशिप इनको मैनिपुलेट कर रही है। सो मे बी उनका एक्स जो इनको शायद मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसी कोई बात हो सकती है। दैट इज़ वाई वी गॉट द 9 ऑफ सोर्ड्स, जो कि एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आपको पता है कि बहुत तकलीफ में होता है ना। एक इंसान ड्रीम करता है और अचानक से उठ जाता है, तो ये क्या होता है, देखो हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होता। तो ये वही हो रहा है। मे बी ये पर्सन आपको बहुत चाहता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि अचानक से अगर कुछ हो गया, पास में से कुछ आ गया प्रेजेंट में, तो इंसान उसके लिए रेडी नहीं होता। आई थिंक वही बात इनके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हो रही है। देन यू गॉट द स्ट्रेंथ, रिमाइंड योरसेल्फ योर ओन इनर स्ट्रेंथ, यू ऑलरेडी हैव इट। इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर कहीं पे कोई पर्सन इनसे अटैच्ड हुआ है, किसी को ये अच्छे लगने लगे हैं, तो इस बात का भी इनको ध्यान रखना होगा। देखो इनको मोह माया से परे होना होगा, ठीक है। चाहे कोई कितना भी अच्छा लगे, अगर ये आपसे जेन्युइनली रिलेशनशिप में है तो इनको आपकी तरफ ध्यान देना होगा। लियो का ये साइन है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस, एम्ब्रेस योर पावर इन अ विजडम एंड नॉलेज, बी अवेयर ऑफ राइट और रॉन्ग, लाइफ इज रेयरली दैट सिंपल। दी हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पे इनको ये एनर्जी अंडरस्टैंड करनी है। देखो अगर आप सच में इनका ध्यान रख रहे हो एंड इनको इतना प्यार करते हो, इतनी परवाह करते हो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भुला पाएंगे। यही बात है जो इनको जाननी बहुत ज़रूरी है कि प्यार हमेशा जीतता है। सो इनको रेडी रहना चाहिए आपके प्यार को तवज्जो देने के लिए। रीडिंग आप थैंक यू।